नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे में। इस शो में हम खबरों को गहराई से जानते हैं और विस्तार से जानते हैं। ऐसा शो जहां हम खोलते हैं खबर की परत दर परत और बाकी तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाते हैं सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले बताते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिनको हम खबरों के पिटारे के बीच से चुनकर लाए हैं आपके लिए, जिनका हम एक्सरे करने जा रहे हैं। पहली खबर, जनजागरण की तैयारी में कांग्रेस, और क्या है इसके पीछे की खबर ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर, जागरूकता का अनोखा अभियान, जी हाँ इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है, निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। और चौथी खबर, पीएम के लिए सजा भोपाल, इसके बारे में हम करेंगे बात। और शुरुआत करेंगे अपनी पहली खबर से, लेकिन खबर क्या है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पहली खबर हमारी क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने खुलासा किया है कि हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर जल्द ही एक नया संगठन बनने जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरएसएस धर्मनिरपेक्ष लोगों का संघ होगा और साथ ही उन्होंने कहा इसमें उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जो कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हैं। वहीं एमपी में कांग्रेस ने प्रभात फेरी और पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। पदयात्रा के दौरान आजादी की लड़ाई में पार्टी के योगदान और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले प्रभात फेरी और पदयात्रा से अंग्रेजों को देश से बाहर किया गया था, अब काले अंग्रेजों को भी बाहर करेंगे। इस खबर का करेंगे एक्सरे और जानेंगे कांग्रेस पार्टी की आखिर योजना क्या है। तो आरसीएस और राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ बनाने की तैयारी जरा जानते हैं डिटेल में। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने इस बात का ऐलान किया है। आरएसएस की तर्ज पर बनेगा राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस संगठन में धर्मनिरपेक्ष लोगों को जोड़ने की बात कही है। पूर्व मंत्री ने इस संगठन की शुरुआत मध्य भारत से की और कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आरएसएस की तर्ज पर राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ बनेगा। इस संगठन में धर्मनिरपेक्ष लोगों को जोड़ने की बात कही गई है और पूर्व मंत्री ने संगठन की शुरुआत मध्य प्रदेश से करने की बात कही। पार्टी हाईकमान से लेकर इससे चर्चा नहीं हुई, पूर्व मंत्री ने कहा है। फिलहाल इस संगठन को एमपी छत्तीसगढ़ में फैलाने की योजना है, असलम शेर खान ने ये बात कही है। और एमपी कांग्रेस का पथ संचलन, इस पर भी बात करते हैं। संघ की तर्ज पर एमपी कांग्रेस का पथ संचलन करने की तैयारी है। एमपी में कांग्रेस निकालेगी प्रभात फेरी और पदयात्रा। आजादी में कांग्रेस की योजना को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक शामिल होंगे प्रभात फेरी में। एमपी कांग्रेस के सभी विधायकों को दिया जा रहा है टास्क। और कांग्रेस ने देश से काले अंग्रेजों को बाहर करने की बात कही है। तो अब कांग्रेस संघ की तर्ज पर, लेकिन ये कहा है कांग्रेस ने कि वही लोग इसमें शामिल होंगे, जुड़ेंगे जो हमारी विचारधारा को समझते हो। वहीं एमपी कांग्रेस का पथ संचलन करने की बात पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले प्रभात फेरी और पदयात्रा से अंग्रेजों को देश से बाहर किया था, अब काले अंग्रेजों को भी बाहर करेंगे। अंग्रेजी मानसिकता के काले अंग्रेज भारत में जो है उसी तरह का दमन, उसी तरह का जो है उत्पीड़न और उसी तरह का हिंसक बर्ताव भारत की जनता और उसके नागरिकों के साथ कर रहे हैं। इन काले अंग्रेजों को भी ठीक करने के लिए ये पदयात्राएं और ये प्रभात फेरियां जो गांधी के अहिंसक रास्ते पर चलकर एक वातावरण को बनाएंगी और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर करेंगी। और 14 नवंबर से कांग्रेस की जन जागरण ये है, महंगाई के विरोध में कांग्रेस का जन जागरण अभियान है। 14 नवंबर से देशव्यापी अभियान की तैयारी में है कांग्रेस। 14 से 29 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान है और देशव्यापी ये अभियान
करने की तैयारी में है कांग्रेस। लोगों से संपर्क करेंगे कांग्रेस नेता। 14 से 29 नवंबर तक ये चलेगा अभियान और लोगों से संपर्क करेंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। तो ये हमारी पहली खबर जो ज़रूरी थी आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस अब संघ की तर्ज पर चलना चाह रही है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस की विचारधारा से जो लोग उसको समझते हों और उसके हिसाब से चलते हो वही इसमें जोड़े जाएंगे। तो ये हमारी पहली खबर और अपनी अगली खबर की ओर भी बढ़ेंगे। अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। एमपी में महा वैक्सीनेशन अभियान के 5 चरण चलाए जा रहे हैं। 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर के साथ ही 4 दिसंबर को भी टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। प्रदेश सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज नहीं ली। ऐसे लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी अब अधिकारियों को दी गई है। सभी विभागों के अधिकारियों को कहा गया कि वो ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुँचाए और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराए। वहीं अब कई जिलों के अधिकारियों लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया है, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। एक्सरे इस खबर का और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी हर तरफ आज तारीफ हो रही है, इसकी बात करेंगे। जागरूकता के लिए अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। उमरिया, दतिया, मंदसौर और ग्वालियर में ये अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी अधिकारी लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं। उमरिया के कलेक्टर लोगों को फ़ोन करके वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं, जो अपने आप में इसे काबिल तारीफ कहा जाएगा। दतिया में वैक्सीन नहीं लगवाने पर राशन नहीं देने की बात कही जा रही है। मंदसौर की बात करें तो वहां मंदिरों में प्रवेश बाधित है अगर आपने दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई तो। ग्वालियर में वैक्सीन नहीं लगवाने पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, उनको वैक्सीनेटेड करने का काम किया जा रहा है, खासकर जो जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए उमरिया कलेक्टर ने पहल की। कलेक्टर खुद फोन कर लोगों से तत्काल वैक्सीन लगवाने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल दूसरी डोज लेने में लोग कोताही बरत रहे हैं, जिससे वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं राज्य सरकार 10 नवंबर से वैक्सीनेशन को लेकर जिले में महाअभियान चला रही है। वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए कलेक्टर ने मोर्चे को संभाल लिया है। हेलो, हाँ, देवेंद्र विशंता सानी जी बोल रहे हैं। मैं कलेक्टर उमरिया बोल रहा था। आपका ड्यू हो गया है कोवैक्सीन सेकेंड डोज, आप लगवा नहीं पाए अभी तक? नहीं, डेट है, आप आज आ जाइए ना, लगवा लीजिए। अभी मलेरिया ऑफिस में लगवा लीजिए। हाँ, ये हॉस्पिटल के पीछे मलेरिया ऑफिस है, इसमें लगवा लीजिए। आज कहीं बाहर है क्या? कल लगवा लीजिए, कल भी खुला रहेगा। ठीक। दतिया में भी वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की सख्ती सामने आई। राशन की दुकानों पर बढ़ती गई सख्ती। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए बिना नहीं मिलेगा राशन। जिला आपूर्ति अधिकारी ने इसके आदेश दिए हैं। और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में भी कोरोना की दूसरी डोज को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। सेकेंड डोज नहीं लेने वालों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो वैक्सीन लगवाएं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो भी भक्त दर्शनार्थी इत्यादि यहाँ जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना टीकाकरण के प्रवेश निषेध किया गया है। अनिवार्य रूप से जो टीकाकरण जिनके नहीं हुए हैं वो टीकाकरण करवा करके मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे एक सुविधा ये रखी गई है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे ही बैठी हुई है। प्रवेश द्वार पे हम लोगों ने बूथ बनाया हुआ है। जिनको भी टीकाकरण कराना है, मंदसौर शहरवासियों से भी निवेदन है, जिनका टीकाकरण बाकी है वो टीकाकरण पशुपतिनाथ मंदिर में आके करवा सकते हैं। और मंदिर में दर्शनार्थियों दर्शन हेतु भी टीकाकरण जो है अनिवार्य किया गया है। और वहीं वैक्सीनेशन को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन नए नए तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करने के काम में जुटा हुआ है। इसके साथ ही अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग अब पेट्रोल पंप पर चेकिंग अभियान चलाएगा। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं उन्हीं को पेट्रोल डीजल दिया जाए। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों से बात हुई है और ये सुनिश्चित कराने की कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाने आए तो वो पहले कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लगाई गई दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाए, तभी उसको पेट्रोल दिया जाए।
डीएम साहब के निर्देशानुसार हम लोग करेंगे। अब जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल पंप भी हम लोग चेक करेंगे कि जिनकी सेकेंड डोज लगी है कि नहीं लगी, उनका प्रमाण पत्र की हम लोग चेक करवाएंगे और वहाँ लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि सेकेंड डोज लगे जाएगा तो ही अपन को उनको आगे फ्यूल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में चुनावी सभर शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इस चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। बताया जा रहा है 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने एक बैठक बुलाई है जिसमें आयोग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। एक्सप्रेस खबर को आपको बताएंगे किन किन शहरों में निकाय चुनाव होने वाले हैं और चुनावी समर के मुद्दे आखिर क्या हो सकते हैं। और निकाय चुनाव पर मंथन हुआ। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव होंगे। 4 बड़े नगर पालिका निगमों में ये चुनाव होंगे। बिरगांव, भिलाई, चिरौंदा और रिसाली नगर पालिका में ये चुनाव होंगे। 5 नगर पालिका परिषद सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चरचा, जामुल, खैरागढ़ में चुनाव होंगे। 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपाल पट्टनम में आम चुनाव होंगे और 17 नवंबर तक दी गई तैयारी करने की डेडलाइन। तो अब लंबे समय के बाद निकाय चुनाव जिसका इंतज़ार भी हो रहा था और अब इसी को लेकर अब 17 नवंबर तक डेडलाइन दे दी गई है। सत्या राजपूत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्या, निकाय चुनाव का इंतजार, अब 17 नवंबर तक तैयारी करने की डेडलाइन भी दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस लिया और इसको लेकर आज पूरा राज्य स्तरीय समीक्षा का आयोजन किया गया था और इस समीक्षा बैठक में पूरे तमाम जिले के जो उप निर्वाचन अधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं और इसी बीच चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और जो पूर्व में की गई तैयारी है उसकी समीक्षा भी की गई है। समीक्षा के दौरान जो खामियां पाई गई है उसको लेकर अभी समय दिया गया है 17 नवंबर तक पूरी तैयारी पूर्ण कर लेने के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी राम सिंह ठाकुर ने दिशा निर्देश दिया है और इसको लेकर कहा है कि जो चुनाव है तैयारी होने के बाद करेंगे और इसका समय नहीं बता सकते क्योंकि तैयारी है और इसमें हमारे इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें चुनौती यह है कि कोरोना काल है और कोरोना काल में हमें सुरक्षित मतदान कराना है, इसीलिए इस बार जो है रणनीति है वो बदला जाएगा। लेकिन जो पद्धति है जो पहले नगरीय निकाय चुनाव हुआ है वही पद्धति होगा, बैलेट पेपर से लेकर तमाम जो है वही व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन इस बार ये क्या निर्धारण करने में जो ध्यान दिया इन चुनावों के देखिए राजनीतिक जो पार्टियां हैं और जो चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी है और उन्होंने कमर कस लिया और लगातार एक दूसरे का जो है कमजोरी देखकर जो विपक्ष में वो सत्ता पक्ष के जो कार्यों को लेकर सामने आने की बात कर रही है और वहीं जो सत्ता पक्ष है अपने कार्यों को लेकर और आगामी जो दावा है उसको लेकर लगातार इनके बीच घमासान जारी है। और अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो बेरोजगारी सहित जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो व्यवस्था है इसके साथ ही वहां के स्थानीय जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है इसको लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, जो स्थानीय समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जाहिर है उनको सामने रखकर ही अब तैयारी की जाएगी। तो अब देखना है 17 नवंबर तक अब तैयारी की डेडलाइन दे दी गई है। शुक्रिया आपका सत्या तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर क्या है आपको बता देते हैं। 15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल के दौरे पर आने वाले हैं। इस मौके पर पीएम राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर शिवराज सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में ये कोरोना काल के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जम्बूरी मैदान में 5 डोम बनाए गए हैं। 90 से ज्यादा मेगा स्क्रीन लगाने की तैयारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सिक्योरिटी, मुख्यमंत्री और वीवीआईपी आने के लिए भोपाल में पहली बार एक साथ 5 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। क्या कुछ की गई तैयारियां, देखिए। कोरोना काल के बाद राजधानी भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम है भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाला जनजातीय गौरव सम्मेलन। और इस सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन की जो बृहत रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो टारगेट तय किया गया है इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के करीब 2.5 लाख आदिवासी
शामिल होंगे, उसी से अंदाज़ा लगा जा सकता है। और फिलहाल हम तैयारियां देखें तो उसी हिसाब से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, पूरे जम्बूरी मैदान की बात करें तो यहाँ पर डोम बनाए गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है डोम नज़र आ रहे हैं। ऐसे बड़े जो है 5 डोम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलग से भी बैठने की व्यवस्था की जा रही है। दरअसल बात करें तो इससे पहले इस जम्बूरी मैदान में चुनाव के पहले 2018 में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ था और उसी तर्ज पर यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और अंदाजा इसी से भी लगा सकते हैं कि 90 से अधिक मेगा स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि प्रधानमंत्री जब मंच से भाषण देंगे और जो पूरा मंच है उन स्क्रीन पर दिखाई देगा, यानी हर कुर्सी तक वो मंच का जो है मंच दिखाई दे। इसके लिए 90 मेगा स्क्रीन यहाँ पर लगाई जाना है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो तैयारियां हैं, तैयारियां जोरों पर है। कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें अब तक का सबसे बड़ा ये आयोजन होगा। इसके साथ ही जनजातीय वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की इसी धरती से, इसी जम्बूरी मैदान से बड़ी योजनाएं भी का ऐलान कर सकते हैं। जाहिर तौर पर है जनजातीय वर्ग को लेकर जिस तरह से 2023-2024 की तैयारियां हैं वो उसकी एक रूपरेखा, एक संरचना यहाँ पर नज़र आ रही है। हम आदिवासी जनजाति वर्ग की बात करें तो देश की 14% आबादी मध्य प्रदेश में है, जो करीब 2 करोड़ के आसपास कही जाती है। जाहिर तौर पर है जनजाति वर्ग पर बीजेपी की नज़र है और इसकी तैयारियां राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान से नजर आ रही हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। और पीएम के भोपाल के दौरे के मायने क्या हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और कार्यक्रम स्थल पर आदिवासी संस्कृति की झलक दिखेगी। पीएम मोदी के दौरे से आदिवासियों को साधने की तैयारी भी है। कार्यक्रम में 2 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी में है बीजेपी। पीएम और सीएम के साथ मंच पर सिर्फ आदिवासी नेता मौजूद रहेंगे। 15 नवंबर को जबलपुर में कांग्रेस भी करेगी जनजातीय कार्यक्रम कर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है कांग्रेस। आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में दोनों ही पार्टियां हैं, क्योंकि एमपी की जनसंख्या का 20% आदिवासी समाज वोट बैंक है और प्रदेश में आदिवासियों से के 40 से ज्यादा समूह हैं। 60 लाख भील बिलाला, 51 लाख गोंड, 12 लाख कोल समाज। 30 विधानसभा, 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी वोट बैंक मूल रूप से कांग्रेस के साथ है। बीजेपी लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभुत्व है। पीएम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जम्बूरी मैदान में कोरोना काल का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। जम्बूरी मैदान में 5 डोम बनाए जाएंगे। 90 से ज्यादा मेगा स्क्रीन लगाने की तैयारी है। पहली बार 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।